Hello to all, this is Dr. Neeraj Tyagi, Assistant Professor, and today I'm going to talk about a very general problem of people that they don't have the confidence to speak English well. So I want to take one example. If you are a person whose mother tongue is Hindi, so are you able to speak Hindi well or not? And the answer would be yes. आंसर यस ही होगा क्योंकि अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं तो आपको हिंदी बोलनी आती ही है, चाहे आप स्कूल गए हैं या नहीं गए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आखिरकार आपने हिंदी बोलना सीखा कैसे? तो इसका आंसर सिर्फ यही है क्योंकि हिंदी आपने अपने घर में, अपने परिवार में, पड़ोस में, जहाँ भी आप गए वहाँ आपने हिंदी में ही बातों को सुना। तो हिंदी आपके मन में, दिमाग में इस कदर बैठ गई कि वो आप बोलना आपने शुरू कर दिया, बिना नियम, कायदे, कानून, ग्रामर कुछ भी जाने। लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, जिसे हम नर्सरी, केजी से पढ़ते हुए 12वीं और बीए, एमए की क्लासेस भी कर जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो बोलचाल की भाषा है, हम फ्लुएंट नहीं हो पाते। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट वी डोंट हैव द कॉन्फिडेंस एंड द स्किल, परफेक्ट स्किल टू स्पीक इंग्लिश वेल? बिकॉज देयर आर सम बेसिक रीज़न। सो पहला रीज़न तो इसी बात में छुपा हुआ है कि आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है। आपको अपने चारों तरफ एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। जिस तरीके से जो भी आपकी मातृभाषा है, मदर टंग है, आप उसे बोलते रहते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आपको कोई नियम कानून सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से आपको जितना भी इंग्लिश आती है, आप उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करिए। सो अपने आप से ही आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जिससे कि आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, आप नियम, रूल्स, कानून, ग्रामर इन सब में अपने आप को फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होने चाहिए सेकंड लैंग्वेज के। लेकिन दूसरी ही बात यही है कि जब हम ज़्यादा रूल्स पढ़ लेते हैं और उसको प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो रूल्स रटने में ही हमारा आधा दिमाग चला जाता है और इसके बाद हमें इतना फटीग, इतनी थकावट होती है कि हमें ऐसा लगता है कि लैंग्वेज हमसे तो आने वाली है नहीं। सो द बेसिक रीज़न ये है कि आप ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस में ना जा कर के जितना आपको पहले आया है, आप उसको प्रैक्टिस करिए। हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़े, आप सही प्रोनाउंस ना करें, आपका कोई मज़ाक भी उड़ा सकता है, लेकिन अगर आपको ये लैंग्वेज सीखनी है तो आपको इन सब चीज़ों से होकर गुजरना होगा। तो सबसे पहले है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आप बिल्डअप करिए, एनवायरनमेंट बनाइए, उसको प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई प्रैक्टिस साथ में करने के लिए मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आप अपने आप से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे दो चीज़ों का फ़ायदा आप लोगों को होगा। पहला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बात को इंग्लिश में ही रख रहे हैं, आप हिंदी में, जिस भी भाषा में आप बोलना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप उतरना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस का ही होना ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप किसी भी भाषा में अपनी बात को नहीं कह सकते। तो जब आप इस तरीके से बात करना स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। दूसरी चीज़, जिस भाषा पे आप काम कर रहे हैं, जिस वर्क पर आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको परफेक्शन मिलता है। और आप एडिशनल में कुछ वर्ड्स रोज़ नए सीख सकते हैं और उन्हें आप हर तरीके से, हर कॉन्टेक्स्ट में आप इस्तेमाल कीजिए। आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप 2 से 3 वर्ड रोज़ाना आप नए, जो भी आपको चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हों, कोई भी, अगर आपको 4 से 5 नए वर्ड मिले हैं तो आप उन्हें इतना यूज़ कर डालिए डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और सेंटेंस स्ट्रक्चर में कि वो आपकी टंग पर रट जाए। तो आपको एक और मैं अच्छी बात बताऊं कि अगर आपको इंग्लिश के 2000 वर्ड्स आते हैं और उनकी मीनिंग आपको पता है, तो आप इतनी परफेक्ट इंग्लिश बोल सकते हैं कि आपको लगेगा कि सारे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं इसके ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बहुत से बच्चे सोचते हैं अरे नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा 2000, तो आपको 2000 के भी चक्कर में नहीं पड़ना है।
आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपको 10 वर्ड ही आते हैं, आप 10 वर्ड से स्टार्ट कीजिए, उन्हीं के ही सेंटेंस पैटर्न बनाइए। सिंपल सिंपल सेंटेंस, आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीस्ट ऑफ दिस सेशन, जीस्ट ऑफ द स्टोरी इज दैट द कॉन्फिडेंस दैट यू आर trying to make your skill perfect in a way that can help you to speak English well. So, I want to repeat all my tips to speak English well in a very nutshell. And the very first is make an environment. Don't bother about that you are speaking English correctly, grammatically correct or not, but it matters that still you are trying. So number two, make the habit of reading newspaper. Whether you don't understand the meaning of the words which have been written in the newspaper or not, but at least to try to just move your tongue. It helps you to pronounce the words correctly. And the third one, learn few new words daily and use them in different sentence structures. So all the best and learn the speaking well. If you like my video, like, share and subscribe my channel. All the best.